प्रिय दर्शकों, पिछली कथा में हमने मार्कंडेय ऋषि की अटूट भक्ति और शिव की असीम करुणा को देखा था। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो सृजन, प्रेम और एक पिता पुत्र के बीच हुए सबसे बड़े टकराव की कहानी है। यह कथा है भगवान गणेश के जन्म की, जिनके जन्म और पुनर्जीवन ने शिव पार्वती के परिवार को पूर्णता प्रदान की। पार्वती ने शिव से विवाह कर लिया था और कार्तिकेय के जन्म के बाद भी उनके मन में एक ऐसी संतान की इच्छा की जो केवल उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न हो। वह चाहती थी कि उनके पास एक ऐसा पुत्र हो जो बिना किसी की सहायता के केवल उन्हीं की आज्ञा का पालन करे। एक दिन जब शिव अपने गणों के साथ कैलाश से बाहर गए हुए थे, पार्वती ने अपने शरीर से हल्दी का उबटन उतारा। उन्होंने उस उबटन से एक सुंदर और तेजस्वी बालक की प्रतिमा बनाई। फिर उन्होंने उस प्रतिमा में प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ, जो पार्वती के अपने प्रेम और शक्ति का प्रतीक थे। पार्वती अपने पुत्र गणेश को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने गणेश को अपने कक्ष के द्वार पर खड़ा कर दिया और आदेश दिया, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम किसी को भी मेरे कक्ष में प्रवेश करने मत देना। गणेश ने अपनी माता की आज्ञा को अपना धर्म मान लिया और पूरी निष्ठा के साथ द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने गणों के साथ वापस लौटे। जब शिव ने अंदर जाने की कोशिश की तो एक बालक ने उन्हें रोक दिया। गणेश शिव को पहचान नहीं पाए और उन्होंने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता ने मुझे किसी को भी प्रवेश करने से मना किया है। शिव को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने बालक को समझाया कि वह पार्वती के पति हैं और उन्हें अंदर जाने का अधिकार है, लेकिन गणेश अपनी आज्ञा पर अटल रहे। शिव के गणों ने भी गणेश को हटाने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने उन्हें परास्त कर दिया। शिव का धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोध में आकर बालक से युद्ध करना शुरू कर दिया। यह एक भयानक युद्ध था। गणेश ने अपनी पूरी शक्ति से शिव का सामना किया। जब शिव किसी भी तरह से गणेश को हटा नहीं पाए तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश का सिर धड़ से अलग होते ही पार्वती का हृदय फट गया। स्नान के बाद जब वह बाहर आईं और अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखा तो वह अत्यंत दुखी हुई। उनके क्रोध और दुख से पूरी सृष्टि कांपने लगी। उन्होंने अपने पुत्र को वापस लाने के लिए अपनी शक्ति को जागृत किया। पार्वती का रौद्र रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। शिव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती से क्षमा मांगी और उन्हें शांत करने की कोशिश की। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाए और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आए। गणों को एक हाथी मिला जिसका सिर वे काट कर ले आए। शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ा और अपनी दिव्य शक्ति से गणेश को पुनर्जीवित कर दिया। पार्वती अपने पुत्र को वापस पाकर बहुत प्रसन्न हुई। शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया और उन्हें सभी गणों का अधिपति गणेश घोषित किया। शिव ने यह भी वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश की पूजा की जाएगी। इस प्रकार शिव पार्वती का परिवार पूर्ण हुआ और गणेश को प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और क्रोध का परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन यह शिव की करुणा और पार्वती के प्रेम को भी दर्शाती है। अगली कथा में हम गणेश की बुद्धि और उनके एक और महत्वपूर्ण कार्य के बारे में जानेंगे।